हाय गाइस। तो जमाल ना ऐसे बोल रहा होता खुद से कि तुमने कहा था कि रोमांस रोमांस चाहिए, रोमांस चाहिए। अब रोमांस तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है तो अब घबरा क्यों रहे हो तुम। वो खुद से बातें कर रहा होता और ख़ुद को ही देख रहा होता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या। इसी तरीके का तो लगना था, अभी ऐसे तो ही पहनना था और क्या पहनना था मुझे, यही तो पहनना था भाई। तो को और कलर पहन लेना, क्या हमेशा ब्लैक पहनता रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से हिम वाइट और ग्रे समथिंग। तो तभी ना वहाँ पर दीमत आ जाती है एंड दीमत लुक सो ब्यूटीफुल। शी वॉज इन अ रेड ड्रेस और उसे देखकर ना मतलब उसकी सांस एक बार अटक जाती है, मतलब जमाल की। और दीमत भी ऐसे थोड़ी सी हो जाती है उसको देखकर। तो फिर उसके बाद जैसे दीमत उसके पास आती है तो जमाल उससे बोलता है कि दीमत तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जैसे ही वो ये बोलता है ना तो फिर वो उसको लगता है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए कि मैं पहले ब्यूटीफुल नहीं लगती। वो बोलता है कि नहीं नहीं, पहले भी तुम खूबसूरत लगती थी पर आज तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ऐसा नहीं है कि तुम पहले ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती थी, पहले भी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। तो वो बोलती है कि जमाल आई अंडरस्टैंड इट, थैंक यू सो मच, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और इतना सुनते ही ना भाई उसके मुंह पर भी ऐसे स्माइल आ जाती है। फिर वो बोलता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम आई यहाँ पर। तो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि शायद यहीं पर कन्फेस कर दे, बट नहीं है तो डिनर पर कन्फेस करेगा ना। तो फिर वो बोलता है कि क्या चलें हम। तो वो अपनी ना हाथ उसके आगे कर देता है और दीमत जल्दी से उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है कि हाँ हाँ चलो चलो, मतलब दीमत से भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे ये लव बर्ड्स हैं ये अभी यहीं पर बैठे होते हैं और ये यहीं पर अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ना वो मतलब आतिश थोड़ा सा ऐसे अपसेट काइंड ऑफ होता है। तो मिर्ज़ान से पूछते हैं कि क्या हुआ आतिश, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ जो इलुल को हमारे पास आने से रोक रही है, उस चीज़ को मैं कैसे तोड़ूं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मिर्ज़ान से बोलते कि शायद उसको ना प्यार की ज़रूरत है, शायद हमारे सब्र की उसको ज़रूरत है। अगर हम उसके साथ जल्दी करेंगे ना तो शायद वो हमें एक्सेप्ट ना करे, पर जैसे ही हम उसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे शांति रखेंगे ना उसके आसपास, तो शायद वो हमें एक ना एक दिन एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद ना वो उसको ऐसे क्लाउड्स वगैरह दिखाने लग जाती है और बोलती कि वो देखो एक हार्ट शेप क्लाउड। फिर वो बोलती कि ऐसे नहीं तुम्हें दिखेगा, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ ना लेट जाओ। एंड वो दोनों वहाँ पर लेट जाते हैं और वो दोनों ऐसे क्लाउड्स वगैरह वहाँ पर देखने लगते हैं। गाइज़ प्लीज़ लेट मी नो कि किस किस की लाइफ में मतलब एक ऐसा लड़का है जो मतलब उसके साथ नो मैटर व्हाट कुछ भी हो उसके साथ खड़ा रहता है। अगर ऐसा कोई है ना आपकी ज़िंदगी में तो प्लीज़ उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना, बिकॉज़ ऐसे लड़के मिलना इज़ इम्पॉसिबल गाइज़। एंड हमेशा ना उसके साथ खुश रहना और उसको भी खुश रखना। और बेसिकली फिर वहाँ पर आतिश और मिर्ज़ान ऐसे खुशी खुशी देख रहे होते हैं। तब भी ना ईदुल फिर से अंदर आकर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि क्या मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव कर रही हूँ, क्या मैं उसके साथ सही बिहेव नहीं कर रही। पर मैं क्या करूँ, मैं जब भी उनके साथ होती हूँ ना मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। वो मतलब खुद ब खुद ही उनके साथ और सामने इस तरीके से बात करने लगता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी ना उसका ब्रेसलेट उसके मतलब होता है जेब में। तो वो ब्रेसलेट उठाती है और वो ब्रेसलेट पहनने लग जाती है और वो बोलती है कि ये मेरे ब्रदर ने मुझे ब्रेसलेट दिया था। और वो मतलब फिर से आतिश को याद करने लगती है और जो उसका मतलब पहले वाला नाम था ना ताहिर, तो वो बोलती है कि ब्रदर ताहिर, ब्रदर ताहिर, और इस बात को मतलब वो याद कर रही होती है। तभी ना वहाँ पर उसकी केयर टेकर आ जाती है और वो इलुल को बोलती है कि तुम्हारे लिए उन्होंने तो कमरा बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, जैसा तुम्हारे सपनों में आता था ना वैसा ही कमरा है ये तो प्रिपेयर किया हुआ। तो वो बोलती कि ड्रीम्स और मेरे सपने, क्या तुमने कभी मेरे सपने मुझे पूरे करने दिए हैं, तुमने तो मुझे मेरे सपने कभी भी पूरे करने दिए ही नहीं। तो फिर वो बोलती है कि वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना इलुल, इस तरीके की ज़िंदगी जीना। और वैसे मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि हमारे जैसे गरीब लोगों को ना सपने देखने बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, हम सपने कभी नहीं देख सकते। फिर उसके बाद वो बोलती कि हाँ मुझे पता है क्यों नहीं देख सकते, और ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं भूल गई हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, ये चीज़ तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो फिर उसकी केयर टेकर बोलती है कि अगर मैं तुमको सेव नहीं करती ना तो उस दिन तुम मर चुकी होती और आज तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही हो। वो बोलती कि ओ माय गॉड, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे कि तुमने मुझे बचा लिया, पर तुम मुझे रोज़ मारती थी उसका क्या। हाँ,
तुम ये कभी मत भूलना कि मैं वो सारी चीज़ें भूल गई हूँ कि जब मैं चोरी नहीं करती थी तो तुम मुझे बाहर सड़क पर जमने के लिए बिठा देती थी और एक सूखा ब्रेड तक तरसा 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 कर देती थी मुझे तुम। और ये चीज़ें तुम सोच रही हो कि मैं भूल जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ तो मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। और जो तुम ब्रेड मुझे वो सूखा ब्रेड मुझे देती थी, वो ब्रेड मेरे गले में से कैसे उतरता था नीचे वो मुझे ही पता है कि मेरे गले को वो छील देता था जब भी मैं उस चीज़ को खाती थी। और तुम कह रही हो कि तुम मेरी माँ हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी माँ कभी बन ही नहीं सकती। तो वो बोलती है, अच्छा 2 दिन यहाँ आए हुए नहीं और अब तुम्हें तुम्हारा ब्रदर दिखने लग गया। और वैसे भी मैं तुम्हें सच बता दूँ कि तुम उन लोगों के ना मतलब मुँह मत ही लगो अपने भाई और बहन के, और उन पर ना इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने की तो तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन वो दोनों हैं तुम्हारे, समझ में आई? इतनी बड़ी तो दुश्मन मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी। आज नहीं तो कल मैं ही तुम्हारे काम आऊँगी। और ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी मुश्किल में मैं काम आई थी। तो वो बोलती है कि क्या बात कर रही हो, हाँ क्या बोल रही हो? सच सच बताओ मुझे, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तो फिर उसके बाद ना इल की केयर टेकर बोलती है कि मैंने ना उन लोगों को मतलब किचन में काम कर रहे हैं जो, उनको मतलब सुना था बात करते हुए कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और कोई भी तुम्हें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। हाइदर ने ही तुम्हारी किडनी ली थी और मरजान को दे दी थी क्योंकि वो मरजान को वापस से बचाना चाहता था और मरजान की जान खतरे में थी, इसीलिए उसने तुम्हारी किडनी ली और तुम्हें सड़क पर फेंक दिया एक जंगली बिल्ली की तरह और एक गंदी बिल्ली की तरह। तो वो बोलती कि क्या बोल रही हो तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मेरे को सब पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। मरजान ही है जिसने तुम्हारी किडनी चोरी की और तुम्हारे ब्रदर को भी इस चीज़ के बारे में सब सच पता है। सिर्फ वो तुम्हें सच नहीं बताना चाहती किसी भी चीज़ के बारे में, समझ में आई? और हाँ मैं तुम्हें ये भी बता दूँ सब कुछ कि उस लड़की को और आतिश को टोटल हर एक चीज़ का बारे में पता है। और तुम उसके बारे में उससे सोच रही हो ना, ओ माय गॉड वो मेरे पे दया कर रहे हैं, मेरा ब्रदर है, मेरी भाभी है, नहीं। तो इलुल उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बोलती कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती। तो वो बोलती कि अच्छा मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, तो जाकर पूछ लो ना उनसे कि क्या सच है क्या नहीं। तो इलुल फिर भी उस पर ना ऐसे ट्रस्ट नहीं करती, वो बोलती है कि नहीं, वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ कि तुम मुझ पे शक कर रही हो ना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे तो सगों ने भी तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ किया है। फिर उसके बाद ना इलुल को वो चीज़ याद आती है जब वो पूछ रही होती है अपने ब्रदर से और मतलब मरजान से कि उसको कहाँ फेंक दिया था या क्या कुछ था, तब भी वो दोनों ऐसे डिस्टर्ब हो गए थे और उन्होंने सच उसको नहीं बताया था और वैसे भगा दिया था। फिर उसके बाद ना मतलब वो बोल रही होती है कि बिकॉज़ माई फादर, वो चीज़ उसके ना माइंड में ऐसे स्टक हो जाती है कि वो क्या बात कर रही थी। और इधर आतिश और मरजान दोनों फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये दोनों एक बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं गाइस। हाय, मतलब अब हमें पक्का बेबी देखने को मिलेगा गाइस राफ्ता में। फिर उसके बाद ना मतलब मरजान उसे बोलती है आतिश को कि क्या तुम सच में बेबी चाहते हो? वो बोलते हैं कि हाँ एक छोटी मरजान भी आ जाएगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मरजान भी चलेगी। हाँ दो मरजान को संभालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे डिफ़िकल्ट काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो बोलती है कि सीरियसली, और तुम्हें पता है कि ऐसे माँ बनना ना मेरे को थोड़ा सा डरा रहा है और मेरे को नहीं पता। तो फिर उसके बाद आतिश उसको बोलता है कि वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको, क्या सच में मरजान करहान एक छोटे से बच्चे से डर रही है? वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं छोटे से बच्चे से नहीं डर रही हूँ, इस चीज़ से मैं क्यों डरूँगी, इस चीज़ से कोई डरने वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मेरा दिल मतलब खुश हो जाता है जब भी मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ। तो आतिश ये इस चीज़ का समझ आता है कि ये भी एक बच्चा चाहती है, पर दूर से उस दोनों को रोमांस करते हुए देख लेती है, पर उसको वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। फिर उसके बाद ना आतिश उसे समझाता है कि नहीं तुम बहुत अच्छी मॉम बनोगी और हमारा बच्चा जो भी होगा ना वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा कि तुम एक अच्छी मॉम हो और बहुत अच्छी हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है? वो बोलता है कि
हाँ, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम बहुत अच्छी मॉम बनोगी एक ना एक दिन ज़रूर। और ये बात सुनकर ना मरज़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो दोनों अभी भी मतलब उन्हीं बातों में लगे होते हैं कि तभी उनका ध्यान जाता है कि इलुल गुस्से की से ना मतलब उनकी तरफ भाग रही होती है। तो फिर वो बोलता है कि इलुल क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो? बहन तुम ठीक हो? तो इलुल उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि मैं एक ही बार पूछूंगी और मुझे एक ही जवाब चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी बोलो, जस्ट मुझे आंसर दो। तो आतिश को पता चल जाता है कि उसको सब सच समझ आ गया है और उधर मरज़ान भी ये चीज़ समझ आती है। तो वो बोलती है कि मरज़ान के फादर हाइदर। तो ऐसे सुनते ही मरज़ान और आतिश दोनों घबरा जाते हैं और आतिश के तो आंखों में से ऐसे आंसू टपकने लग जाते हैं कि मतलब इसको सब समझ आ गया है। तो फिर उसने बोला कि मतलब क्या उसी आदमी ने मतलब मेरी किडनी ले ली थी और मुझे फेंक दिया था मरने के लिए, क्या ये सच है? तो ये सुनते ही ना भाई आतिश की आंखों में तो कॉन्टीन्यूसली आंसू चल रहे होते हैं और फिर वो बोलती है कि क्या वो तुम्हारा बाप था जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी? तो मरज़ान भी ऐसे घबरा जाती है। बट अब मैं आपको बता दूँ जो ये सच है कि इल्लुल मरज़ान को तंग करेगी भाई, पक्का देख लेना। फिर उसके बाद मरज़ान भी काफ़ी ऐसे अपसेट हो जाती है ये सुनते ही और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा और आई विल अपलोड कल को। बाय बाय।